दोस्तों कैसे हैं। स्वागत है आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आपका मंथली एग्जाम कल होने वाला है, उसका दोस्तों हम लोग आंसर की करने वाले हैं। 8 को होना था, उसके बाद नहीं हुआ दोस्तों, फिर 10 को होगा। अगर 10 को जिसका नहीं होगा उसका 12 तारीख को होगा, चूंकि बहुत लोग का स्कूल बंद है। तो आज हम लोग फिलहाल देखने वाले हैं क्लास 11th का 20 मार्क्स का मैथमेटिक्स का, जो कि 1 घंटा होने वाला है। और दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ दोस्तों, इस यहाँ से दोस्तों आपको 100% दोस्तों ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, इससे बाहर आपके एक प्रश्न भी नहीं आएगा। तो जितना हो सके आप लोग रट लीजिए, याद कर लीजिए, स्क्रीन लीजिए, नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार विजिट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान कॉल पे दबा लीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे रखा है, तो आप लोग उससे दोस्तों जरूर जुड़ जाइएगा। और वहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आप लोग को किसी भी तरह की न्यूज़ अपडेट मिल जाएगा। और ये दोस्तों जनरल प्लस सी ए में सो दोनों के लिए होने वाला है। तो पहला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न बोलता है दोस्तों, ज्ञात कीजिए इतना इतना दिया गया है, पी ए यूनियन बी, यदि पी ए इक्वल टू इतना है, पी बी इतना है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी 0.2 है। तो इसका जो है निकालना है, क्या निकालना है। तो पहला का जो है दोस्तों आपका सही जवाब, आपका 4 ऑप्शन दिया गया है 0.6842। तो पहला का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 0.8 आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग अच्छे से, क्या बोलता है। तो दूसरा प्रश्न बोलता है दोस्तों, एक थैली में 5 लाल और 3 नीले गेंद है। एक गेंद दोस्तों यादृच्छिक रूप से निकल जाती है, लाल गेंद में प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। ऑप्शन है 2/3, 1/2, 5/8, 3/8। तो दूसरा का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाता है, यानी कि 5/8 दोस्तों सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न तीसरा है, बोलता है एक पासा फेंका जाता है, एक अभ्यास संख्या प्राप्त करने के लिए प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए में है 1/2, बी में है 1/3, सी में है 2/3, तीन में है, डी में है 3/4। तो तीसरा का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है, यानी कि 1/2 दोस्तों सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है, 2 काई प्रत्येक रूप से 152 काट के पत्ते से निकाली जाती है, दोनों काट के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए में है 4/52, बी में है, सी में ये है, डी में ये है। तो चौथा का जो दोस्तों सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, डी फॉर दोस्तों देवसेना, यानी कि 1/1326 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बोलता है एक सिक्का को 2 बार उछाला जाता है, ठीक 2 जीत प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए में है 1/4, बी में है 2/4, सी में है 3/4, डी में है 1। तो पांचवा का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है, यानी कि 1/4 सही जवाब आ जाएगा। अगला है दोस्तों, देख सकते हैं पी ए बराबर पी बराबर इतना है, तो इसका जो है यूनियन इतना है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है। तो छठा का दोस्तों आपका ऑप्शन दिया गया है 1/0/3, 0/4, 0/2, 0/1। तो छठा का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाता है सही, यानी कि बी फॉर बाहुबली 0.4। चलिए हम लोग इसके साथ आगे बढ़ते हैं, जितना हो सके आप लोग रट लीजिए, याद कर लीजिएगा। और मैं बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे रखा है, आप लोग उससे जुड़ जाइएगा। वहाँ पे दोस्तों आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए हम लोग अब सब्जेक्टिव करने वाले हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग अच्छे से। तो 7वां प्रश्न में था दोस्तों, क्या था, बोल रहा था कि किसी घटना की प्रायिकता घटित न होने की प्रायिकता। तो दोस्तों हम लोग जो है चरण में लिखेंगे दोस्तों, सूत्र को समझे दोस्तों, लिखेंगे किसी घटना की प्रायिकता ई जिस तरह दर्शाया जाता है पी, और उस घटना के घटित न होने की प्रायिकता जिससे दोस्तों दर्शाया जाता है पी नोट ई का योग दोस्तों हमेशा 1 होता है। क्या होता है दोस्तों, तो 1 होता है। आगे लिखेंगे पी प्लस पी नोट इक्वल टू 1 हो जाता है। तो हम लोग लिख देंगे दोस्तों, चरण 2 में दी गई प्रायिकता का उपयोग कर दोस्तों यह देखते हुए कि घटना के घटित होने की प्रायिकता दोस्तों पी इक्वल टू 1/11। आगे लिखेंगे चरण 3 में दोस्तों, घटना की घटित न होने की प्रायिकता की गणना कर लेंगे दोस्तों, सूत्र की पुनर्व्यवस्थित करने की हाल में पी नोट ई इक्वल टू 1 माइनस पी, यानी कि दोस्तों घटित होने की प्रायिकता। आगे लिख देंगे दोस्तों, दिए गए मान को दोस्तों समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे, पी नोट इक्वल टू 1 माइनस 11/11 जाता है। और आप लोग इसे सोल्व करिएगा तो 11/11 माइनस 1/11 आएगा, यानी कि दोस्तों आपका जो है 10/11 फाइनल इसका जवाब आ जाता है। और दोस्तों इस चैनल पर आप लोग का ऑल सब्जेक्ट का आंसर के अपलोड हो गया है, तो आप लोग जाकर जल्दी देखिए और व्हाट्सअप ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ पाने के लिए। अगला बोलता है कम से कम एक मूंछ मिलने का प्रायिकता। तो इसका जवाब लिखेंगे दोस्तों, आंसर लिख देंगे, चरण 1 में कुल संभावित परिणामों का निर्धारण कर लिखेंगे। जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो संभावित परिणाम हेड 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 टेल 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 आता है। परिणाम की कुल संख्या दोस्तों एन एस बराबर जो है आपका 41 आता है। और चरण 2 में लिखेंगे अनुकूल परिणाम को दोस्तों निर्धारण करेंगे, लिखेंगे इस इवेंट में दोस्तों कम से कम एक टेल आना शामिल है, जिसमें दोस्तों 1 टेल या 2 टेल वाले परिणाम शामिल है। हेड टेल दोस्तों, हेड टेल और टेल हेड अनुकूल परिणामों की संख्या दोस्तों एन ई बराबर 31 है। क्या है दोस्तों, 31 है। चरण 3 में लिख दो दोस्तों, प्रायिकता की गणना करेंगे, लिखें दोस्तों संभावना अनुकूल परिणाम और कुल परिणामों का दोस्तों अनुपात है पी इक्वल टू पी
A/PS यानी कि 3/4 आया और इसका उत्तर लिख दूँ दोस्तों कम से कम एक टेल आने की पड़ेगी। तो दोस्तों 3/4 क्या दोस्तों 3/4 आपका सही जवाब आ जाता है। अगला प्रश्न है, उससे पहले चाहेंगे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं करते हैं आप लोग, और व्हाट्सएप को भी जुड़ जाइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बोलता है सभी कंचे नील होने की पड़ेगी। लिखेंगे चैनल में कुल कंचों की संख्या और निकालने की कंचा की कुल संख्या ज्ञान करेंगे। लिखेंगे दोस्तों कंचों की कुल संख्या 10 + 20 + 30 यानी कि 60 है। नीले रंग की गोलियां की संख्या दोस्तों 20 है। क्या है दोस्तों 20 है। निकाली गई दोस्तों कंचों की संख्या 5 है। क्या है 5 है। चरण 2 में लिखो दोस्तों 5 कंचों निकालने के कुल संभावित संयोजन की गणना करें। लिखेंगे 60 कंचों में 5 कंचों निकालने के कुल तरीके दोस्तों हैं C 65 है। लिखेंगे n = C 65 = लिखेंगे 60 मतलब फैक्टोरियल बटा 5 फैक्टोरियल 60 - 5 फैक्टोरियल 60 फैक्टोरियल बटा 5 फैक्टोरियल 55 फैक्टोरियल यानी कि 5461 आ जाएगा। चरण 3 में लिख देंगे दोस्तों 5 नीले कंच निकालने अनुकूल संयोग की गणना करने। तो लिख देंगे इसका दोस्तों 20 नीले कंच में से 5 नीले निकालने के तरीका की संख्या दोस्तों C 20,5 है। यानी कि NE बराबर लिख देंगे दोस्तों C × 20,5 = 20 फैक्टोरियल बटा 5 फैक्टोरियल इंटू 20 - 5 फैक्टोरियल = 20 फैक्टोरियल बटा 5 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल यानी कि 1550 आपका आ जाता है। और चरण 4 में लिख देंगे दोस्तों प्रायिकता की गणना करेंगे। लिखेंगे प्रायिकता अनुकूल संयोजन और कुल संयोजन का अनुपात है, इसलिए लिख देंगे दोस्तों P = NE/NS = C 20,5 बटा C 65 और लिखेंगे P बराबर 15,1504 और नीचे लिखेंगे क्या है देख सकते हैं 54,61,512 यानी कि 0.002839 अप्रोक्स आया था। 10 में है दोस्तों सभी कंचे नीले की प्रायिकता दोस्तों 15,1504 बटा 54641 या लगभग दोस्तों 0.002839 आ जाता है। 10 प्रश्न में बोलता है दोस्तों 7 कार्ड निकालने की प्रायिकता। आंसर लिखेंगे 7 कार्ड निकालने की सभी संभावित संयोजकता का पता लगाइए। लिखेंगे दोस्तों 52 कार्डों में 7 कार्ड निकालने के कुल तरीके दोस्तों हैं 52,7 लिखेंगे। NS = C 52,7 = 52 फैक्टोरियल बटा 7 फैक्टोरियल 45 फैक्टोरियल 133,784,560। चरण 2 लिखेंगे सभी राजाओं में शामिल होने की प्रायिकता की गणना करें। लिखेंगे एक हेड में 4 बादशाह हैं। सभी राजाओं को दोस्तों चुनने की तरीका की संख्या दोस्तों C 4 आ जाता है 11। शेष लिखेंगे दोस्तों 7 - 4 यानी कि 3 कार्ड को बचे हुए गैर राज कार्डों यानी कि 52 - 4 48 में से चुना जाता है। तरीके को दोस्तों संख्या C 48 3 आ जाता है। और अगला लिखेंगे दोस्तों C 48 3 लिखेंगे = 48 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल 45 फैक्टोरियल = 17,296। और इसका पहला में है दोस्तों के लिए अनुकूल परिणाम लिखेंगे 1 × 17,296 = इतना आ जाता है 17,000 देख सकते हैं कि 10,000 लाख 1,72,961 आ जाता है। और P ऑल किंग दोस्तों करेंगे तो 0.000129 आ जाएगा। और चरण 3 तीसरा प्रश्न बोल रहा था दोस्तों तीसरा का दूसरा 3 राजाओं में शामिल होने की प्रायिकता की गणना करें। तो हम लोग इसका भी गणना कर देंगे दोस्तों। लिखेंगे 4 में से ठीक 3 राजाओं को चुने के तरीके की संख्या C 4 है। शेष बचे 7 - 3 4 कार्डों को शेष 48 दोस्तों गैर राजा कार्डों में दोस्तों से चुना जाना चाहिए। तरीके की संख्या दोस्तों C 48 4 यानी कि C 48 4 = 48 फैक्टोरियल बटा 4 फैक्टोरियल 44 फैक्टोरियल = 194,580 आ जाएगा। और दूसरा के लिए दोस्तों अनुकूल परिणाम हो जाएगा 4 × 194 580 को गुना कीजिएगा दोस्तों तो आपका 0.005817 आता है। यानी कि फाइनल इसका अगर आप जवाब ले देखिएगा तो सभी राजाओं को शामिल होने की प्रायिकता दोस्तों आपका लगभग इतना आता है। 3 राजाओं के शामिल होने की प्रायिकता इतना आ जाता है। फाइनल जवाब आपका अभी 11 नंबर बोलता है एक कार्ड निकालने की प्रायिकता। तो चरण में लिखेंगे कुल परिणाम के निर्धारित कर लिखेंगे एक डेक में कार्डों की कुल संख्या दोस्तों 52 होता है। और चरण 2 में लिखेंगे हीरे की प्रायिकता की गणना करना है। चलिए लिखते हैं एक डेका में दोस्तों 13 डायमंड कार्ड होते हैं। तो P डायमंड 13/52 यानी कि 1/4 आप इसका जवाब आ जाएगा। अगला दोस्तों चरण 3 में लिखेंगे दूसरा में बोल रहा था इक्का ना होने की प्रायिकता गणना कर लिखेंगे ताशा के पत्ते में एक डेक में दोस्तों 4 इक्के होते हैं। इक्का दोस्तों कार्ड के अलावा अन्य कार्ड की संख्या 52 - 4 48 आ जाएगा। P नोट एन एक दोस्तों 48/52 यानी कि 12/13 आ जाएगा। और तीसरा प्रश्न बोल रहा था दोस्तों एक लाल कार्ड की प्रायिकता की गणना करें। तो गणना कर देंगे दोस्तों लिखेंगे एक कार्ड में 26 कार्ड होते हैं 13 क्लब 13 स्पेड लिखेंगे P ब्लैक कार्ड = 26/52 यानी कि 1/203 आपका 2 आ जाता है। अगला उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों निकाले गए कार्ड की डायमंड होने की प्रायिकता 1/4 आया। निकाले गए कार्ड की इक्का ना होने की प्रायिकता दोस्तों 12/13 आया। अगला दोस्तों निकाले गए कार्ड के काले कार्ड होने की प्रायिकता 1/2 आया। इस तरह से दोस्तों हमने आंसर की कराने का प्रयास किया। ऑल सब्जेक्ट अपलोड हो गया जाकर देख सकते हैं। 12 प्रश्न लास्ट बोलता है 2 सदस्यों की समिति की संभावना लिखेंगे। चलो में कुल सदस्यों की संख्या और समिति
समिति के आकार का निर्धारण करेंगे। लेकिन दोस्तों कुल लोग इक्वल टू 2 मेन प्लस 2 वोमेन इक्वल टू 4 मिलकर लोग होते हैं। समिति में दोस्तों 2 सदस्य चरण 2 में लिख देंगे। कुल संभावित समिति की गणना करें। लेकिन 4 व्यक्तियों में दोस्तों 2 सदस्यों की समिति बनाने के तरीके 3 4 2 हो जाएंगे। इसलिए एन इक्वल टू 3 4 2 4 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 आ जाएगा। आगे दोस्तों तीसरा मैं बोलना था, तीसरा पहला पुरुष की अनुपस्थिति की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो इसका ज्ञात कर देंगे। लेकिन दोस्तों यदि कोई पुरुष नहीं हो तो दोनों महिलाओं ही होनी चाहिए। 2 महिलाओं में से दोस्तों 2 महिलाओं को चुने के तरीके सीधो 2 यानी कि एक है दोस्तों पी नोट मैन इक्वल टू 1/6। और दूसरा प्रश्न बोल रहा है दोस्तों आपका क्या बोल रहा है, एक आदमी के लिए प्रायिकता करना, लेकिन 2 पुरुष में से 1 पुरुष की चुनना चाहिए। और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी करना हो कर लीजिएगा। इससे बाहर आपका एक प्रश्न भी नहीं आने वाला है। और पाँचों का तीसरा बोल रहा था दोनों पुरुष के लिए प्रायिकता की गणना लिखेंगे। दोनों पुरुषों में दोस्तों 2 पुरुष लिखेंगे C2 दोस्तों 1 में से चुना जाना चाहिए। और 0 महिलाओं को दोस्तों 2 महिलाएं C00 में से चुना जाना चाहिए। तीसरा के लिए दोस्तों अनुकूल परिणाम 1/1 यानी कि 1 बी बहुत दोस्तों 1/6 यानी कि फाइनल आपका इसका जवाब आ जाता है दोस्तों। पहला का इस बात की प्रायिकता की समिति में कोई पुरुष सदस्य नहीं है 1/6। अगला समिति में एक व्यक्ति होने की प्रायिकता दोस्तों 2/3। अगला इस बात की प्रायिकता कि समिति में दोनों पुरुष शामिल हैं दोस्तों 1/6। ये आपका फाइनल जवाब होता है। आप लोग दोस्तों इसे याद कर लीजिए, रट लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला।